गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का लेक्चर जो हमारा है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। कैसे फास्ट तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैसे हमारे कैलकुलेशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर फोकस करेंगे। और ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम आज करेंगे ये इनसे हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होने के कारण ये जो हम जो प्रैक्टिस करेंगे ये प्रैक्टिस जो होगी हमें सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में सिंप्लीफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो देखो ज़रा, हम ज़्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, है ना। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ आपका जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत कुछ इम्प्रूव होगा। तो मैं बस यही आपसे कहूँगा कि आप लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा है ना। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करें हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, और अगर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है, उस तरीके के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने कहा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, जो क्वेश्चंस लगभग इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में बनते हैं, जिसमें आपको प्लस माइनस इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हुए दिखाई देंगे, जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपको प्लस भी करना होगा, उसी में आपको माइनस भी करना होगा। तो करना कैसे होगा वो चीज़ हम लोग सीखेंगे। इसके बाद में एक लेक्चर हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर बेस्ड ले आएंगे, तो वो भी उससे भी क्या होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी हम इम्प्रूव करेंगे ना तो डेफिनेटली हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, जो कि सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में बहुत मदद करने वाला है। और कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम हो जिसमें सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आपका अगर कैलकुलेशन अच्छा होता है तो सारे क्वेश्चंस आपसे बच जाते हैं। और कैलकुलेशन अगर मिस होता है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिस होने की पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो ज़रा, क्वेश्चन है मेरे पास में। क्वेश्चन जैसे मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा बिकॉज क्योंकि ऑप्शन लिखने में टाइम लग जाएगा। आप देखो, मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, देन उसके बाद में सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। देखो ज़रा, क्वेश्चन पहला है हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 4892 प्लस 83425 प्लस 408 एंड प्लस 29। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। इस सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर कितना आएगा आपको ये बताना। देखो ज़रा, ये क्वेश्चन आपके पास, मैंने कहा कि मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको कि ये प्लस वाले क्वेश्चन को हमें डाउन टू डाउन ऐसा अरेंज नहीं करना है। कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूँ। अब हमको ये देखना है कि हम इसको प्लस कैसे कर सकते हैं, कैसे फास्ट कर सकते हैं, है ना। तो देखो ज़रा, कैसे फास्ट कर सकते हैं, मैं इसको डिनोट करूँगा। कहना सर ये इकाई का अंक हो गया आपका 9 और 8 कितना, कहना सर 17 और 5 कितना सर, कहना 22 और 2 कितना सर, कहना 24। तो 24 के कितने सर 4, और हासिल के कितने सर 2। आया होगा, उम्मीद है आपको समझ। 2 और 2 कितना हो गया 4 और 0 कितना 4 और 2 कितना, कहना सर 6 और 9 कितना 15, और 15 के कितने 5, और हासिल का कितना 1, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, 4 और 1 ये 5 और 4 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका 9 और 8 17, और 17 के कितने हो जाएंगे 7, और हासिल का कितना हो जाएगा आपका 1। तो कहना सर 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4 और 4 कितना हो जाएगा, तो सर कहना 8, और लास्ट में क्या बचा, तो लास्ट में कितना बच गया आपका, ये सिर्फ 8 बच गया है आपका, कितना बच गया 8। तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ये जो है, ये नीचे के जो साइन है, ये सिर्फ हम डिनोट कर रहे हैं इसको, कि हमने ये जो नंबर्स को डिनोट करा है इनके बीच में हमने ऑपरेशंस अप्लाई कर दिया, या इन संख्याओं को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, जो भी साइन होगा डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो हम सिर्फ आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए कोशिश करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, कहना सर 4032 माइनस क्वेश्चन मार्क
प्लस 5 6 2 8 इक्वल्स टू 3 2 8 1 प्लस 2 0 9 9। ये क्वेश्चन है। अब देखो ज़रा क्वेश्चन आपके पास में, आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी मतलब देखो ज़रा, पहली चीज़ तो ये कि कहना सर ये वाले नंबर को और ये वाले नंबर को इधर का इधर प्लस कर दो, है ना, और इधर वाले नंबर को और इधर वाले नंबर को दोनों को प्लस कर दो पहले, फिर देखते हैं फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को एक साइड बचा लेंगे और बाकी चीज़ों को सेकंड साइड ले जाकर सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। देखो ज़रा कैसा करेंगे, कहना सर ये हो जाएगा आपका कितना, कहना सर आपका ये 2 और 8 कितना, तो ये दोनों प्लस प्लस की इसलिए मैं प्लस कर रहा हूँ, तो कहना सर ये 2 और 8 कितना, कहना सर ये 10, हासिल का कितना, कहना सर 1 3 और 1 4 और 2 कितना 6। अब ये देखो ज़रा ये हो जाएगा आपका 0 और 6 कितना हो जाएगा आपका 6, एंड ये लास्ट टर्म जो हो जाएगी 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका, कहना सर ये 9 हो जाएगा, और माइनस में कितना, कहना सर क्वेश्चन मार्क एज इट इज़। अधर देखो ज़रा 9 और 1, ये देखो ज़रा ये 9 है, 9 और 1 कितना 10 और 10 के 0 और हासिल का 1, ये हो जाएगा आपका 9 और 1 10, 10 और 9 कितना, सॉरी 9 और 1 10 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 और हासिल का कितना 1, तो कहना सर ये हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3, और ये लास्ट वाली स्टेप जो है आपकी 2 और 3 कितनी होगी आपकी 5। तो इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आया, इन दोनों को सिंप्लीफाई करा तो ये आया। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क बचाना है, तो इस क्वेश्चन मार्क ये माइनस का इसको इधर ले जा लो आप और इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कहना सर ये तो 9660 हो जाएगा, ये सर प्लस का है तो ये तो माइनस हो जाएगा 5380, और इधर हो जाएगा सर क्वेश्चन मार्क। अब देखो ज़रा ये 0 में से 0 को माइनस करो तो ये 0 हो जाएगा। आगे की अगर मैं बात करूं तो ये 0 हो जाएगा। 6 में से 8 को माइनस करो तो 6 में से 8 तो आपका माइनस होगा नहीं, तो इसको 5 बनाओ, इसको 5 बनाएंगे तो कहना सर ये 16 हो जाएगा, और 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो सर ये 8 बच जाएगा। फिर अब 5 में से 3 को माइनस करो तो सर 2 बच जाएगा, और 9 में से 5 को माइनस करो तो सर 4 बच जाएगा। साइन कौन सा आएगा, तो कहना सर साइन प्लस ही आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर आपका यहाँ पर प्लस का है, तो आंसर भी आपका किस में होगा, प्लस में ही होगा। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सारे ही क्वेश्चन ऐड करे हैं मैंने, सिंपल प्लस वाले क्वेश्चन भी है, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी है, डेसिमल वाले क्वेश्चन भी, तो देखिएगा आप लोग समझ में आएगा आपको। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना, कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 5848 -2346 प्लस 6779 -4048 और माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू बतानी है। अब क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू बतानी, देखो जरा ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, अब हमें कैसे कैलकुलेट करना है उस चीज़ पर हमें फोकस करना है ना। तो कैसे फोकस करेंगे ना सर, यहाँ पर जो जो चीज़ें पॉजिटिव दिख रही है उनको प्लस कर दो, जो जो नेगेटिव दिख रही है उनको भी प्लस कर दो, है ना, क्योंकि आपको ये समझ में आया होगा। देखो ज़रा ये वैल्यू पॉजिटिव है मतलब प्लस की है, और ये वाली वैल्यू प्लस की है, तो इन दोनों को मुझे प्लस करना पड़ेगा। कहना सर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो मुझे इन दोनों को भी प्लस करना पड़ेगा, है ना। ये तो इतना कॉन्सेप्ट तो आपको पता होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि सर +6 और +4 कितना होता है, कहना सर ये 10 होता है, और कहना सर -6 और -4 कितना होता है, कहना सर ये -10 होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेम साइन होते हैं ना, जो सेम साइन होते हैं वो हमेशा आपके प्लस होते हैं। वो हमेशा कैसे होते हैं, प्लस होते हैं, ऐड होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव हो। पर जो पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव का +10 बनेगा। अब ये जनरली हम लोग +10 लिखते नहीं, क्योंकि ऑलरेडी होता ही है, और ये -6 और -4 जब होगा तो ये -10 होगा, तो माइनस लिखना फिर हमारे लिए ज़रूरी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ देखो भाई, देखो ज़रा पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, तो कहना सर ये तो 8 है आपका, 8 और 9 कितना हो जाएगा, तो कहना सर ये तो 17 हो जाएगा, 17 के 7 और हासिल का 1 हो जाएगा, तो कहना सर 4 और 1 5, 5 और 7 कितना सर 12 और 12 के 2
और हासिल का फिर से कहना सर 8, 8 और 7 कितना, 8 और 7 हो जाएगा आपका, पहले तो 8 और 1 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16 और 16 के 6, और हासिल का कितना हो जाएगा आपका 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका 12। तो उम्मीद है ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। अब कि 6 है आपका, 6 और 8 कितना हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव साइन आएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 14 के 4 और हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, ये 0, 0 और 3 कितना हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6, और ये कितना हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, और उधर कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना। अब देखो सर आप क्या कर सकते हैं, कहना सर 7 में से 4 को माइनस करो तो ये 3 हो जाएगा, कहना सर ये 2 में से 9 को माइनस करेंगे जो होगा नहीं तो इसको 5 बना दो, इसको 12 बना दो, 12 में से 9 को माइनस करो तो ये 3 बच जाएगा, है ना, और ये 5 में से 3 को माइनस करो तो ये 2 बच जाएगा, और ये 12 में से 6 को कर दो तो 6 बच जाएगा, और ये माइनस आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और इधर कितना हो जाएगा 0, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 6233 इक्वल्स टू कितना क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आया होगा, है ना। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ हम कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन एकदम इम्प्रूव हो जाए बगैर गलती के, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में गलती होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारे मिस्टेक कम से कम हो। चलिए भाई, तो ये सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आई थिंक कर चुके हैं। एक आधा क्वेश्चन और देख लो ज़रा इसका, कहना ये 7675 माइनस 6567 माइनस 4344 प्लस 999 और 8, और इधर कितना हो गया क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन है, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए सीधे क्वेश्चन पर फोकस करना है हमको कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत सरल तरीके से। देखो ज़रा, समझ में आएगा आपको। कहना सर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, और कहना सर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो सेम इन दोनों को प्लस मुझे करना पड़ेगा, और कहना सर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, और सर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो इन दोनों को मुझे प्लस करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू आएगी, इन दोनों को प्लस करने पर जो वैल्यू आएगी, और इन दोनों को प्लस करने पर जो वैल्यू आएगी, इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस हमें करना पड़ेगा। देखो ज़रा, ये हो जाएगा आपका कितना 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा आपका 13, और 13 के कितने हो जाएंगे 3, हासिल का कितना हो जाएगा आपका 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा आपका 17, और 17 के 7 और हासिल का फिर से 1। अब देखो ज़रा, 9 और 1 ये फिर से 10 हो जाएगा, 10 और 6 कितना हो जाएगा आपका 16, और हासिल का कितना हो जाएगा आपका फिर से 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17, मतलब ये वाली वैल्यू कुछ इतनी आ गई। नाउ ये माइनस, क्योंकि साइन तो माइनस ही होगा, है ना। अब इन दोनों को करेंगे तो ये देखो ज़रा, ये हो जाएगा आपका 7, 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 के 1, हासिल का फिर से 1 हो जाएगा। तो ये देखो ज़रा, 3 और 1 4, 4 और 5 9, और लास्ट में 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 10, और इधर कितना हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क।
उम्मीद है ये समझ में आपको आया होगा। अब देखो ज़रा कैसा कर सकते हैं। कहना सर ये 3 में से 1 को माइनस करो तो कहना सर 2 बच जाएगा। कहना सर इस 7 में से 1 को माइनस करो तो 6 बच जाएगा। कहना सर इस 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो होगा नहीं, तो कहना सर इसको 6 बना दो और इसको 16 बना दो। तो कहना सर 16 में से 9 को अगर हम माइनस करें तो सर 7 बच जाएगा, 7 ही बचेगा ना। हाँ ठीक है। और 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 में से 0 को माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना है आपका 6762। तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आया होगा। देखो भाई साहब, अब ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन हमने सारी प्रैक्टिस कर ली है जो प्लस और माइनस से रिलेटेड थे। अब कुछ फ्रैक्शनल क्वेश्चंस लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको जिस भी बुक में मिले उसके सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन आती जाएगी और बगैर किसी मिस्टेक के फिर क्वेश्चन सिंप्लीफाई होते जाएंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये भी समझ में आया होगा, है ना। चलो रफ करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए ज़रा अगला जो क्वेश्चन है आपका एक नया क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। जैसे ये हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन 73 1/8 माइनस 29 3/4 माइनस 20 7/8 और प्लस 26 9/10। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। कैसे सिंप्लीफाई करें? अब ये फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चंस को जो होंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या बताया है कि भैया इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, नॉर्मल सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है जैसे 4:1/2, तो इसको हम कैसा करते हैं, कहना सर हम ऐसा करते हैं इसको 2 चौके 8 प्लस 1/2, है ना। तो 2 चौके 8, 8 और 1 कितना 9/2, ऐसा ही करते हैं। तो ये भी तो आपका 4.5 है ना, 4.5 है, इसका मतलब भी यही हुआ, है ना। तो इसको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, और ये कैसे फ्रैक्शन में है, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, और ये आपका कैसे फ्रैक्शन में है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन में। नॉर्मल बोल सकते हैं या फिर आप इम्प्रॉपर भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो ये नॉर्मल में है और ये क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये बोल सकते हैं आप कि भी ये खिचड़ी फ्रैक्शन में। कौन सा फ्रैक्शन में है ये? खिचड़ी फ्रैक्शन में, है ना। ये खिचड़ी फ्रैक्शन में आपका, और ये आपका दाल और चावल के फ्रैक्शन में, ये बोल सकते हैं आप, है ना। ये चीज़ हो सकती है। तो हम लोग इसको ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कैलकुलेट करने पर ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ज़्यादा लेंदी कैसे होगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कुछ बनेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कुछ बनेगा, इसका करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कुछ बनेगा। तो हमको कैसे करना है, अब वो चीज़ हम लोग देखेंगे। कैसे देखेंगे? कहना सर यहाँ से ये जो पूरा होल नंबर है यहाँ से इसको ले लेते बाहर, यहाँ से इसको बाहर ले लेते और यहाँ से इसको बाहर ले लेते, है ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से मैं 73 को बाहर ले लेता हूँ, -29 को यहाँ से बाहर, -20 यहाँ से बाहर और 26 यहाँ से बाहर। इधर क्या क्या बच गया आपके पास? तो कहना सर 1/8 -3/4 -7/8 और प्लस 9/10। उम्मीद है इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब इतना अगर समझ में आया तो इन दोनों को प्लस करो पहले, क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस है। तो कहना सर ये 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका 9, 7 और 2 कितना हो जाएगा सर, ये भी 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करो, है ना। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के 9 हो जाएंगे, और 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएंगे, और साइन यहाँ पर माइनस किया आएगा। तो ये दोनों को कैलकुलेट हमने कर लिया। अब इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहना सर अब हमको इसको कैलकुलेट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना। अब एलसीएम लेने का तरीका आप चाहो तो इसको अरेंज करके सिंपल मेथड से कर सकते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप इसको सिंपल मेथड से कर सकते हो, ऐसा अरेंज करने के बाद में ऐसा कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है तो एलसीएम हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, जो नंबर इनमें सबसे बड़ा नंबर है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़ लो जहाँ पर इन सबके पहाड़े मिल जाए, वही उसका एलसीएम होगा। सीधी सी बात है ना। एलसीएम का मतलब वही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी संख्याओं से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए।
तो 10 का पहाड़ा देखो, 10 दूनी 20, 20 तो ये 4 में तो आएगा पर 8 में नहीं आएगा, 10 तेरी 30, 30 तो ये दोनों में नहीं आएगा, 10 चौके 40, अब 40 देखो इस 8 में भी आएगा और 4 में भी आएगा, तो इसका एलसीएम 40 हो गया, बस बात खत्म, है ना। 8 पंचे 40 और ऊपर 5 है तो 5 एकम 5 माइनस 4 दह 40 और ऊपर 3 तो 10 3 का 30 हो गया, माइनस 8 पंचे 40 और 5 सत्ते 35 ऊपर 7 है, प्लस 10 चौके 40 और 10 चौके 40 हो गया और ऊपर 9 तो 9 चौके कितना हो गया 36 हो गया। समझ में आया होगा उम्मीद है आपको। अब देखो जरा, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, कहना सर 9 में से 9 को माइनस करो तो 0 और सर 9 में से 4 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा, कहना सर ये हो जाएगा आपका कितना 50, है ना, 50 बचेगा और इधर कितना हो जाएगा, कहना सर प्लस, यहाँ से देखो जरा ये 35 और 36 को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ कितना बचेगा प्लस का 1 बच जाएगा, ऐसे सिंप्लीफाई कर देते तो प्लस का 1 बच जाएगा, या इन दोनों को प्लस भी कर सकते, कैसे भी कर लो अपने हिसाब से करो। देखो ये माइनस 35 में से प्लस 36 को मैं माइनस करूँगा तो यहाँ प्लस का 1 बच जाएगा, देखो जरा मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे ही करो, तो यहाँ कितना बच गया आपका +1 बच गया और यहाँ कितना बच गया आपका 40 बच गया, है ना। उम्मीद है समझे होंगे आप। अब देखो जरा ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर ये तो हो जाएगा आपका 6, है ना, ये दोनों को प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 6 और 30 में से 6 को माइनस करूँगा तो कितना बचेगा -24, तो 50 प्लस -24 बटे कितना 40। उम्मीद है समझे होंगे अब आप, है ना। अब इसको अगर आगे कैलकुलेट मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा, कहना सर 4 छक्के 24 और 4 दह 40, और आगे कैलकुलेट कर सकते हैं तो 2 त्रिका 6 और 2 पंचे का कितना, कहना सर 10, तो ये कितना आया सर आपका, कहना सर ये तो आ गया हमारे पास 50, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों माइनस हो जाएंगे भाई, है ना, और ये हो जाएगा आपका कितना 3/5। अब आगे इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसको माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कैसा करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 3 और 2 का डिफरेंस है, मतलब अगर मैं इसमें +2 को कर दूं तो ये पूरा 5 बन जाएगा आपका, है ना, मतलब 5/5 मतलब 1 बन जाएगा, और 50 में से 1 को माइनस करूंगा मतलब 49 बन जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 49 सही 2/3। समझ में आपको आया होगा ये, है ना, और नहीं आया हो तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, कैसा कर सकते, कहना सर ये तो मैंने अपना तरीका बता दिया आपको, जब ऐसा हो तो इसको फुल करने के हिसाब से, ऐसा अगर आपके पास दिया या 3/5 तो सिंपल तरीका आपके पास नहीं, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब है एलसीएम लिया तो 5, ये 5 तो 5 पंचे 25, तो ये कितना हो जाएगा 250 -3, और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहना सर ये 247/5 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 चौके 20, 5 चौके 20 बचे कितने 4, 5 9 में 45 और बचे कितने 2, तो 2/5। तो ये अपना तरीका है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो जैसा भी आप कर, ओ सॉरी यहाँ पर 2 बटे आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन भी समझ में आया होगा, है ना। तो इन क्वेश्चनों को ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरा सिंप्लीफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन सही 4/7 -4 सही 2/14 +20 और +30:1/4 और आगे कितना, कहना सर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी अगर मैं ऐसा करूँ 7 × 21 21, इस मेथड पर आपको जाना ही नहीं, ये सिर्फ सिंपल मेथड है जो छोटी क्लासों में आपको बताई जाती है, उस मेथड पर नहीं आना आपको सिर्फ ये करना कि कहना सर फुल नंबर को यहाँ से बाहर ले लो, फुल नंबर को यहाँ से बाहर ले लो और फुल नंबर को यहाँ से बाहर ले लो, तो कहना सर 3 यहाँ से बाहर आएगा, कहना सर 4 यहाँ से, 20 यहाँ से और 30 यहाँ से। अब जो जो चीज़ें बची उनको फिर एक सेकंड ब्रैकेट में बना दो, तो कहना सर ये तो 4/7 हो गया और कहना सर ये तो -2/14 हो गया। अब यहाँ से तो ये पूरा बाहर आ गया, मतलब कुछ बचा नहीं आपका यहाँ पर, है ना, तो यहाँ कितना बच गया आपका +1/4 बच गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है ना। नाउ देखो ज़रा
अब ये देखो यहाँ पर 4 है और ये प्लस, इन दोनों का ऑपरेशन अप्लाई कर दो तो यहाँ तो -1 बच गया आपका, और प्लस कितना 20 और प्लस कितना 30, है ना, ये ऐसा बच गया। अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको जितना इजी हो जाए। अब देखो ज़रा एलसीएम की बात फिर यहाँ पर बनेगी आपकी, और एलसीएम की बात अगर फिर से बनेगी तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया, या तो आप ये तरीका अप्लाई करो ये वाला, और अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो फिर इस तरीके पर हमको नहीं आना। हमको कौन से तरीके पर आना, ये जो सबसे बड़ा नंबर है इसका पहाड़ा पढ़ लो, जहाँ पर भी इन दोनों नंबर के पहाड़े मिल जाए, है ना, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना एलसीएम हो जाएगा आपका, देखो 14 एकम 14 मतलब 7 के पहाड़े में तो 14 आएगा, पर 4 के पहाड़े में 14 नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर 14 दूनी 28 करके देख लेता हूँ। अब 28 देखो ज़रा, ये 7 के भी पहाड़े में आएगा और इस 4 के भी पहाड़े में आएगा, तो इसका एलसीएम 28 हो जाएगा। अब देखो ज़रा 7 चौके 28 4 बार, और ऊपर कितना है 4, तो 4 चौके 16 माइनस 14 दूनी 28 और ऊपर कितना 2 तो 2 दूनी 4 और प्लस 4 7 28 और 7 के ऊपर 1 मतलब 7 एकम 7। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब देखो जरा यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका कहना सर 19, और यहाँ कितना बच जाएगा कहना सर 30। तो यहाँ कितना बच जाएगा सर आपका, देखो ज़रा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये -4 है, 16 में से -4 कर दो कितना बच गया आपका 11, और प्लस में कितना 7 और अपॉन में कितना 28। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 49 प्लस 11 और 7 कितना हो गया आपका 18/28, 18/28 हो जाएगा। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 में 18 और ये कितना हो जाएगा आपका 14। तो आंसर कितना हो गया आपका 49 प्लस 9 और ये कितना हो गया आपका 14। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 49 सही 9/14, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी कि कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी, है ना। चलो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ सॉरी एक मिनट, ये 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो 12 होगा आपका यहाँ, और 12 और 7 19 होगा, फिर ये कटेगा नहीं। कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, कैलकुलेशन अगर मिस हो जाए तो ये 49 है और ये कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा, और ये 19 बटे कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 49 19 सही 28, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ 12 बचेगा। तो ये कैलकुलेशन मिस हो गया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलो रफ करते चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखो ज़रा अगला क्वेश्चन है आपका 492 1/2 प्लस 1248 3/5 -23 4/10 और माइनस है आपका कितना -3 1/4, और आगे कितना है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है वो देखो ज़रा। क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, कहना सर पूरे नंबर को यहाँ से ले लो, पूरे नंबर को यहाँ से ले लो, पूरे नंबर को यहाँ से और पूरे नंबर को यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका कितना 492 प्लस 1248 -23 और माइनस कितना 3, इधर कितना बच जाएगा, कहना सर यहाँ पर तो 1/2 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, कहना सर यहाँ पर 3/5 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, कहना सर 4/10 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, कहना सर 1/4 बच जाएगा, और आगे क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो ज़रा कैसा कर सकते हैं, कहना सर ये तो 23 है, 23 और 3 ये दोनों 26 हो जाएंगे, है ना। पहले क्या कर देते हम लोग, इन दोनों को भी प्लस कर दे, क्या कर दो, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, हासिल का 1, 4 और 9 13 के 3, हासिल का 1 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो ये 17 30 हो गया, और ये 1 हो गया, ठीक है ना। और ये माइनस कितना हो गया आपका 26 हो गया। इधर अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम देख लो ज़रा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका पहाड़ा पढ़ लो आप, 10 दूनी 20, 20 के पहाड़े 20 में सब मिल जाएगा आपका, 2 के पहाड़े में भी 20 आ जाएगा, 5 में भी 20 आ जाएगा, 4 में भी 20 आ जाएगा। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, 2 दाहे 20 मतलब 10 प्लस 5 चौके 20 और 4 3 12 माइनस 10 दूनी का 20 और 2 चौके 8 माइनस 4 पंचे 20, मतलब ये ऐसा हो। अब देखो ज़रा
ये है आपका 0, 0 में से 6 को माइनस करो तो ये नहीं होगा, इससे को 2 बना दो, मतलब इसको 10 बना दो, 10 में से 6 को माइनस करो तो कितना बच गया 4, 2 में से 2 को माइनस करो तो 0, और ये हो जाएगा आपका कितना 7, और ये 1 हो जाएगा प्लस। अब देखो ज़रा, ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 12 माइनस कितना हो जाएगा आपका 13, क्योंकि 8 और 5 ही 13 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 20। आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1704 और प्लस, ये देखो ज़रा इन दोनों को तो -1 बच जाएगा यहाँ पर, है ना, और -1 के बाद में ये 9 बच जाएगा, मतलब 9/20 बच जाएगा। मतलब आंसर कितना हो गया आपका, कहना सर 1704 और 9/20, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो है सारे के सारे बहुत इजी है, जैसे जैसे आपके कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ते जाएगी वैसे वैसे क्वेश्चन आपके लिए इजी होते चले जाएंगे। नाउ देखो सर, तो अभी सिर्फ जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सिर्फ प्लस और माइनस से रिलेटेड ही कर रहे हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन से ही आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है, ऐसा मेरा मानना है ना। तो आप कैलकुलेशन और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। देखो ज़रा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सही 4/9 -60 5/12 प्लस 72 1/2 -4/9, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो ज़रा, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करना, ये देखो, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही आपको करना है। कहना सर कैसे करेंगे, देखो ज़रा, कहना सर यहाँ से ये फुल नंबर को बाहर ले लो, कहना सर यहाँ से इसको बाहर, यहाँ से इसको बाहर, और बस। तो ये हो जाएगा आपका कितना, कहना सर 10 -60 प्लस कितना हो गया आपका 72। तो कहना सर अंदर क्या क्या बच गया, तो कहना सर ये 4/9 बच गया, यहाँ पर -5/12 बच गया, और यहाँ पर +1/2 बच गया, और यहाँ पर 4/9 बच गया, है ना। ऐसा हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको चाहो तो पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो ये प्लस माइनस को यहाँ से काट सकते हैं, इसको काट दो। यहाँ पर देखो जरा, ये 72 में से 60 को माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा आपका 12, और ये प्लस का 12 बचेगा, 12 10 कितना हो जाएगा आपका 22। कैलकुलेशन ऐसे आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अब देखो जरा माइनस, अब ये है आपका -5/12 और प्लस कितना 1/2। आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 प्लस एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 12 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 12 एकम 12 2 छक्के 12, और एलसीएम वही नंबर होता है जो दोनों नंबरों से कट जाए, छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। तो ये -5 हो जाएगा क्योंकि 12 एकम 12, और ये हो जाएगा आपका प्लस 2 छक्के 12, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना 22, और आगे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कितना +1/12। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 22 सही 1/12। उम्मीद है ये आंसर आया होगा, है ना। 22 सही 1/12 आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी हो रही है भाई, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं। देखो सर एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ज़रा 8/5 प्लस 9/4 प्लस 10/3 12/5 और ये क्वेश्चन मार्क, और ये कितना है आपका 7/12। ये एक नया क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, देखो ज़रा कैसे कर सकते हैं हम। इसको हम पहले तो इधर इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना। तो ये इसको ऐसा 8/5 प्लस 9/4 प्लस 10/3 और प्लस कितना 12/5। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, क्वेश्चन मार्क प्लस 7/12 ऐसा लिख सकता हूँ क्या? डेफिनेटली लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, देखो ज़रा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4 सही 1/2,
है ना। तो इसको मैं ये बोल रहा हूँ कि सर मैं इसको 4 + 1/2 भी लिख सकता हूँ, इसका यही तो मतलब हुआ है ना। तो इसका आंसर कितना होगा, कहना सर ये तो हो जाएगा आपका 2 × 4 + 1/2, तो कहना सर ये तो 2 चौके 8 और 8 और 1 9/2, कहना सर इसका आंसर तो इतना आ रहा है। अब मुझे ये बताओ इसका भी आंसर इतना ही है क्या, डेफिनेटली इतना ही है ना। क्यों है कि देखो जरा इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 दूनी 2 और 2 चौके 8 और कहना सर 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो ये भी 1 हुआ, तो कहना सर ये भी 9/2 हुआ, तो दोनों ही वैल्यू इक्वल हुई ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नाउ देखो सर 8/5 9/4 + 10/3 + 12/5। अब इस वैल्यू को मुझे इधर ले आना, तो ये कितना हो जाएगा आपका -7/12 और इधर कितना क्वेश्चन मार्क। एलसीएम ले लो ज़रा इन सब का। अब एलसीएम में मैंने क्या बताया कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन सब में जो नंबर सबसे बड़ा है उसका पहाड़ा पढ़ लो, और सबसे बड़ा नंबर 12 है, 12 का पहाड़ा पढ़ लो, जहाँ पर भी इन सबके पहाड़े वहाँ मिल जाए समझ लो वही उसका एलसीएम। देखो 12 एकम 12 में देखो 3 का पहाड़ा तो मिलेगा, 4 का भी मिलेगा पर 5 नहीं मिलेगा। 12 दूनी 24 में देखो 24 जो होगा 3 के पहाड़े में भी आएगा, 4 में भी आएगा पर 5 में नहीं आएगा, है ना। 12 3 36, 36 भी नहीं आए, 36 5 में नहीं आएगा, हाँ मतलब दिक्कत सिर्फ 5 की है हमारी, है ना। तो 12 चौके 48, 48 में भी नहीं आएगा, 12 पंचे 60 मतलब 60 में आएगा, है ना। 12 पंचे 60 ना मतलब 60 आएगा, मतलब इसका एलसीएम इतना हो जाएगा। अब 5 का देखो जरा, 5 से 60 में कितनी बार भाग जाएगा, कहना सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 मतलब 12 बार जाएगा, और ऊपर कितना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12 × 8, हाँ तो 12 8 96 मैं सीधे लिख देता हूँ डायरेक्ट, 12 8 96 प्लस 4 से इसमें भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 चौके 60 और 15 9 में कितना होता, 15 9 में सर 135, 3 से देंगे तो ये 20 बार जाएगा, है ना, और ऊपर 10 तो 20 दहम 200 प्लस 5 से देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, कहना सर ये 12 बार जाएगा, और 12 12 कितना 144 और माइनस ये 12 पंचे 60 और 7 पाना कितना 35। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो ज़रा, अब ये 35 है माइनस का और ये 135 है, तो मैं इस 135 में से उसको घटा देता हूँ, सरल पड़ेगा मुझे कैलकुलेशन करना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो 96 को एज इट इज़ रख लो। अब ये 135 में से अगर मैं 35 को माइनस करूँ तो कितना बच जाएगा आपका, कहना सर ये तो आपका 100 बच जाएगा यहाँ पर, वो भी प्लस का, कहना सर आगे 200 और कहना सर आगे 144 और अपॉन में कितना, कहना सर 60 और इधर कितना, कहना सर क्वेश्चन मार्क। अब देखो ज़रा ये 100 ये 200 300 यहाँ से 100 जोड़ दो 400 444 इसके 4 इसमें डालो तो ये कितना हो जाएगा आपका 440 ही मानो इसको अभी, है ना, या फिर प्लस ही कर लो, कैसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका 6 और 4 हो जाएगा आपका 10 और हासिल का कितना 1, 4 और 1 कितना 5 और 9 कितना हो जाएगा आपका 14, 14 के 4 और हासिल का कितना आपका फिर से 1, तो 1 और 1 कितना हो गया आपका 1 और 1 हो गया आपका 2, 2 और 2 कितना हो गया आपका 4, 4 और 1 कितना हो गया आपका 5। तो कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 60 क्वेश्चन मार्क। ये 0 से ये 0 को काट दो, है ना, और ये कितना हो गया आपका 6 कम 6 कर दो, 6 9 में 54 कर दो। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा कि जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई सर वो कितनी आ गई 9, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आंसर कितना आएगा 9 आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना। चलो अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, है ना, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, है ना। अब एक नया प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, इसमें बहुत बढ़िया प्रकार है, आजकल के एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब नया तरीका देखते हैं। नया तरीका कैसा है नया तरीका आपका ऐसा है कि अब ये एकदम थोड़ा सा नया तरीका है ना, न्यू क्वेश्चंस। जो आजकल के एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं। देखो ज़रा कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 84 3 4 प्लस 3 2 और ये स्टार और ये 8 और इधर कितना हो गया आपका 1 1 7 3 2 ये क्वेश्चन। अब ऑप्शन आपको मैं दे दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपके पास में A B C और D। A का मतलब है 0, B ऑप्शन है आपके पास में 1, C है आपके पास 7, ये आपके पास में C और E है आपके पास कितना नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए देखो ज़रा बहुत
बहुत आजकल के एग्जामों में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि इस स्टार की जगह पर क्या आएगा। आपको ये बताना है कि कहना सर इस स्टार वाले जगह पर क्या आएगा। देखो ज़रा कैसा निकालेंगे, देखो ज़रा बीच में यहाँ पर प्लस आ रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर चाहिए आपको जिनको प्लस करने पर इतना आपका आंसर बनना चाहिए। मतलब देखो ज़रा, अगर मैं 4 और इस 8 को प्लस करूँ तो 8 और 4 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। मतलब 12 तो आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। अब देखो ज़रा इसकी जगह पर आप यहाँ पर 0 रख के देखो, 0 रख के देखो तो 4 और 3 कितना हो गया आपका 7, और हमको कितना चाहिए यहाँ पर 3, जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा आपका, क्योंकि 8 और 4 12 हो गया, 12 के 2 हासिल का 1 आया हमारा यहाँ पर। अब देखो इस 3 और 1 4 है ना, मतलब हमको यहाँ 3 चाहिए, मतलब इससे तो नहीं आने वाला है ना। पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। 1 की अगर मैं बात करूँ तो 1 से भी नहीं आने वाला, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 और 1 ये 5 हो जाएगा, तो इससे भी नहीं आएगा, इसको भी कैंसिल करो, है कि नहीं। तो अब 7 को रख के देखते हैं हम लोग, तो 7 को अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो कितना हो जाएगा आपका 7 और 3 10 और 1 11, मतलब हमको तो 3 चाहिए, मतलब ये भी नहीं है फिर, है ना। अब 6 को ट्राई कर लो, 6 को अगर मैं रखूँ तो 6 और 3 9, 9 और 1 10, हमको 3 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा कहना सर वो नन ऑफ दीज होगा। लेकिन इस स्टार की जगह पर क्या आएगा, स्टार की जगह आंसर तो इसका नन ऑफ दीज हो गया, है ना। पर आएगा क्या, देखो ज़रा यहाँ पर देखो ज़रा, 8 और 4 12 हो गया आपका, 12 के 2 हो गया, हासिल का 1 हो गया आपके पास, ये 3 और 1 4 हो गया, 4 हो गया, हमको 3 चाहिए यहाँ पर। मतलब क्या करूँगा मैं यहाँ पर 9 रख के देख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 3 और 1 ये 4, 4 और 9 कितना हो गया आपका 13, और 13 के 3 और हासिल का फिर से 1 हो गया। अब देखो ज़रा ये 4 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 1 ये 7, तो ये 7 भी आ गया आपके पास, और ये लास्ट में देखो 8 8 और 3 11, तो ये पूरा आपका सेटिस्फाइड हो गया। तो कहना सर स्टार की जगह पर क्या आएगा, तो स्टार की जगह पर आपका 9 आएगा। उम्मीद है आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ये नया टाइप है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल के एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। देखो जरा एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। 9849 प्लस 8 स्टार 63 इक्वल्स टू 18512, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी देख लो ज़रा, ऑप्शंस है आपके पास, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है आपके पास में 5, सी की वैल्यू है आपके पास 7, डी की वैल्यू है आपके पास में 8, और ई की वैल्यू है आपके पास अगेन नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। देखो ज़रा अब इसको भी कैलकुलेट करो ज़रा, कैसे कर सकते देखो ज़रा। कहना सर ये 9 और 3 तो 12 होता है, तो 12 के तो 2 हो गया सर, हासिल का 1 हो गया है ना, और 4 4 और 6 10, 10 और 1 11 का 1, हासिल का फिर से 1, मतलब यहाँ पर हासिल का 1 आ गया, मतलब ये भी चीज़ें सेटिस्फाइड हो रही है। अब ऑप्शन रख के देखो, ऑप्शन अगर मैं यहाँ पर 6 रखूँ, ऑप्शन ये पहला ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पर 6 रखूँ तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, और 15 के 5 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और हासिल का 1, और कहना सर 8 और 1 9, 9 दूनी 18, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द फर्स्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा, जब पहला ही ऑप्शन सही हो गया तो फिर आगे के आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नाउ देखो सर, (3422 माइनस 139 स्टार इक्वल्स टू 2025, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, ऑप्शन है आपके पास में, ए ऑप्शन है आपका कितना 6, बी ऑप्शन है आपका 7, सी ऑप्शन है आपका 5, और डी ऑप्शन है आपका 0, और ई ऑप्शन है आपका क्या नन ऑफ दिस। जी अब देखो ज़रा इसमें कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कहना सर ऑप्शन रख के हम लोग देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन 6 को रखूँ, ऑप्शन अगर मैं 6 को रखूँ, पहले ऑप्शन से कर रहा हूँ, 6 से अगर मैं रखूँ तो देखो ये 2 में से 6 को माइनस करूँगा, जो होगा नहीं, तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा क्या 11, और ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 को माइनस करूँगा तो यहाँ 6 बचेगा, मतलब 6 बचेगा यहाँ पर, और हमको बचाना 5 है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, फिर हमारा पहला ऑप्शन होगा ही नहीं फिर, है कि नहीं। अगला देखो, अगर मैं यहाँ पे 7 को रखूँ तो कहना सर ये तो 7 हो गया। अब देखो 2 में से 7 को माइनस करूँगा, जो होगा नहीं, तो मुझे इससे कैरी करना पड़ेगा, तो ये इससे कैरी करूँगा तो ये तो 12 बन जाएगा, ठीक है ना। 12 में से 7 को माइनस करूँगा तो फिर यहाँ पर 5 बच रहा है, ये हो सकता है
ये पॉसिबिलिटी है, तो इसको आगे मुझे ट्राई करना पड़ेगा। तो ट्राई करना पड़ेगा, तो इससे अगर मैंने कैरी करा तो सर ये तो 1 बन गया, फिर ये 12 में से अगर मैं 7 को माइनस करूँ तो 5 बच गया। 9 1 में से 9 फिर माइनस नहीं होगा सर, तो 1 में से 9 नहीं होगा तो सर इसको 3 बनाओ फिर, और ये 11 बनाओ सर, और 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो सर 2 बच जाएगा, है ना। दूसरी स्टेप भी आ गई है, तो उम्मीद है ये कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा है। कहना सर 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो सर ये 0 भी बच जा रहा है, और कहना सर 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये 2 बच जा रहा है। तो समझ में क्या आया सर, आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो जो स्टार की जगह पर जो आएगी वैल्यू वो क्या होगी, कहना सर वो 7। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये एक नया टाइप था आपके क्वेश्चन का। अब देखो ज़रा कुछ दशमलव वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ये प्रैक्टिस करवाने का एकमात्र मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि इससे सिर्फ आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, है ना। देखो सर क्वेश्चन है 9.9 प्लस 9.99 प्लस 9.999 प्लस 9.49 और प्लस 9.59। आगे क्वेश्चन मार्क। अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको डाउन टू डाउन अरेंज करते जाएंगे। वैसा नहीं करना है, वैसा आपको नहीं करना है। आपको कैसे करना है, कहना सर आपने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जब डेसिमल के बाद में सबसे ज़्यादा डिजिट जो दिखाई दे उतनी डिजिट इसको बना लो सबको। तो सर ये लास्ट में कितने डिजिट है आपकी, 5 डिजिट है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि क्योंकि डेसिमल के बाद में अगर मैं इसके 0 बढ़ाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9.99000 ये 5 डिजिट बना दी। नाउ 9.99 और 3 0 लगा दो तो यहाँ भी 5 डिजिट बन गई। 9.999 और 00 और 9.999 और ये 0, और आगे की अगर मैं बात करूँ तो 9.9999 और ये क्वेश्चन मार्क, ओ सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक क्वेश्चन। अब आपके लिए प्लस करना बहुत इजी हो गया। कहना सर अब प्लस कर सकते हैं हम लोग, कैसे प्लस कर सकते हैं, कहना सर ये आपका 9 हो गया, कहना सर ये आपका 0 हो गया, है ना। तो 9 और 0 9, और ये 0 मतलब 9, ये 0 मतलब फिर 9, और ये 0 मतलब 9, मतलब आया कितना आपका, कहना सर 9 आया सिर्फ, है ना, सिर्फ 9 आया। आगे देखो ज़रा, कहना सर आपका ये 9, कहना सर ये 9 दूनी 18, और ये 0 मतलब 18, मतलब ये भी 18, और मतलब सर ये भी 18, मतलब 18 के सर 8 और हासिल के कितने सर आपके 1, 9 और 1 कितना सर आपका 10, 10 और 9 कितना सर 19, 19 और 9 कितना सर 28, 28 मतलब ये भी 28 और मतलब ये भी 28 क्योंकि 0 है, तो 28 के 8 सर, और हासिल के कितने सर आपके 2, 9 और 2 कितना हो गया सर आपका 11, 11 और 9 कितना हो गया आपका 20, 20 और 9 कितना हो गया आपका 29, 29 और 9 कितना हो गया आपका 38, 38 और 0 कितना, तो कहना सर ये 38, और 38 के कितने सर 8, और हासिल के कितने सर आपके 3। ये सिर्फ काटने का उद्देश्य मेरा ये है कि आपका कैलकुलेशन मिस नहीं होना चाहिए ना, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। 9 और 3 कितना हो गया आपका 12, 12 और 9 कितना हो गया आपका 21, 21 और 9 कितना हो गया आपका 30, 30 और 9 कितना हो गया आपका 39, 39 और 9 कितना हो गया आपका 48, और 48 के कितने 8, और हासिल के कितने आपके 4, हासिल के 4, 9 और 4 कितना हो गया आपका 13, 13 और 9 कितना हो गया आपका 13 और 9 22, 22 और 9 कितना हो गया आपका 22 और 9 हो गया आपका 31, 31 और 9 कितना हो गया आपका 40, 40 और 9 कितना हो गया सर आपका 49। और सर दशमलव कितने डिजिट के बाद में लगेगा, तो सर सबसे ज़्यादा डिजिट कितनी है आपकी, कहना सर 1 2 3 4 5, तो सर 5 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब सर दशमलव आपका यहाँ लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, है ना। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो ज़रा 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं, और उसके बाद में फिर ये कैलकुलेशन जो है हमारा, कैलकुलेशन का जो टॉपिक है प्लस और माइनस करने वाले जो क्वेश्चंस हैं इनका हम लोग एंड कर देंगे फिर, है ना। देखिए सर इस टाइप के क्वेश्चन आजकल के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, है ना, और टाइम के कारण फिर सिंप्लीफाई क्वेश्चन नहीं हो पाते, है ना।
ये ऐसा आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन अगर आपके पास में आ गया है तो इसको सिंप्लीफाई करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। कैसे सिंप्लीफाई करें? कहना सर आपने ये बताया कि दशमलव के बाद जितनी भी डिजिट दी जाती है सभी नंबरों के आगे उतनी डिजिट बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो कहना सर दशमलव के बाद ज़्यादा हमको सिर्फ 3 डिजिट दिखाई दे रही है तो हम लोग 3 डिजिट बनाने की इसकी कोशिश करते हैं। कहना सर इसको कैसा बना सकते? कहना सर ये बन जाएगा आपका 43.894 प्लस 73.72 प्लस यहाँ पर 3 0 मतलब यहाँ 3 डिजिट मतलब 0 लगा सकता हूँ मैं, और ये हो जाएगा आपका 57.678 और ये क्या हो जाएगा? कहना सर 3.700 और आगे कितना सर? क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। नाउ अब देखो ज़रा, ये हो जाएगा कहना सर आपका 0 और ये कितना हो जाएगा? कहना सर आपका 8 और 4 कितना हो जाएगा सर? 12। तो 12 के कितने सर? 2 और हासिल का कितना? 1 के बाद में कितना सर? 7 8 और 2 कितना सर? 10 और 9 कितना सर? 19 और 19 के कितने सर? 9 और हासिल के कितने सर? 1 और 1 आपका यहाँ हो जाएगा 7 और 1 कितना सर आपका? 8 और 6 कितना? 14 और 7 कितना? 21 और 8 कितना? 29 और 29 के कितने सर? 9 और हासिल के कितने सर? 2 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 5 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 12 और 3 15 और 3 18 और 18 के 8 और हासिल का 1 और हासिल का 1 मतलब ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6 और 7 13 और 4 17। दशमलव कहाँ लगेगा? कहना सर 3 डिजिट के बाद में लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिजिट आपकी 3 है। तो 1 2 3 मतलब आपका जो आंसर हो गया सर 178.992। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये जो आज की हमारी जो प्रैक्टिस हुई है, ये सारी प्रैक्टिस हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड थी। किसी भी क्वेश्चन को हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, उन पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन देखे, फ्रैक्शनल क्वेश्चन देखे मतलब भिन्न वाले क्वेश्चन देखे, दशमलव वाले क्वेश्चन देखे, और वो जो स्टार की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन थे वो भी क्वेश्चन हमने देखे। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास भी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर समझ में आया हो तो, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से कौन से स्टेट से इस लेक्चर को कौन से स्टूडेंट्स देख रहे हैं। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।